अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है दोस्त मोहम्मद। मैं बेसिकली केपी से ताल्लुक़ रखता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट के लीग के बारे में, 13 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करने के बारे में। अच्छा, किसके कितने फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं, कौन से स्टूडेंट को क्या फेवर करना चाहिए। एक मतलब मैट्रिक एफएसी पास स्टूडेंट को जिसने ए लेवल ओ लेवल किया हो कि वो मतलब किस फील्ड में जाए, या स्टूडेंट को को प्रेफर करे या 13 ऑफ ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करे। और इसका बाकी दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है जर्मनी, फ्रांस, इटली, इसके अलावा यूके और लग्ज़मबर्ग, फ़िनलैंड। ये कंट्रीज़ में डिफरेंस है थोड़ा बहुत। मोस्टली कंट्री जो एक्सेप्ट करते हैं स्टूडेंट को, मिनिमम 12 ईयर ऑफ एजुकेशन उनके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनके साथ, या पीटीई टेस्ट, टोफेल, आइलेट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक स्टेटमेंट, ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन जर्मनी की सिचुएशन में इस तरह नहीं है। जब एक स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट करे, डिग्री नहीं बल्कि मतलब 12 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करे, वो प्री मेडिकल में हो, प्री इंजीनियरिंग में हो, आई काम किया हो उसने, उसके बाद वो क्या वो एलिजिबल है कि एलिजिबल नहीं है, क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टूडेंट कोलीग, जिसको हम जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं। ये एक फाउंडेशन ईयर होता है। बेसिकली जर्मनी जो है ना, ये पाकिस्तान का 13 ईयर ऑफ एजुकेशन वो 12 ईयर एजुकेशन के मुकाबिल बराबर समझते हैं। पाकिस्तान में अगर आप 12 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करोगे तो आपने जर्मनी के लिहाज से 11 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया है। अगर पाकिस्तान में आप 13 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करोगे तो जर्मनी के लिहाज से आपने 12 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किया है। तो इसके लिए एक उन्होंने फाउंडेशन ईयर कंप्लीट कर मतलब रखा है। तो फाउंडेशन ईयर में बेसिकली आप हर कोर्स में जा सकते हो। जो यूनिवर्सिटी आपको कोर्स पढ़ाती है ना, उस मतलब आपका जो फील्ड है रिलेटेड, अगर वो यूनिवर्सिटी पढ़ाती है तो आप उस फील्ड में जा सकते हो उस यूनिवर्सिटी में। तो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं मतलब हर किस्म के फील्ड ऑफ़र करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री में हो, बिज़नेस में हो, इंजीनियरिंग में हो, सीएस में हो, मेडिकल में हो। अक्सर यूनिवर्सिटी सारे कोर्सेज़ पढ़ाते हैं। वो बस डिफ़र करते हैं कि वो जर्मन में पढ़ाते हैं या आइलेट्स के ज़रिए मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। तो मोस्टली जो स्टूडेंट कोली के कोर्सेज़ होते हैं या बैचलर के, वो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं। और मास्टर पीएचडी की जो कोर्सेज़ होते हैं वो इंग्लिश में और जर्मन लैंग्वेज दोनों में मोस्टली पढ़ाए जाते हैं। तो स्टूडेंट कुली के बारे में, जिसको हम फाउंडेशन ईयर भी कहते हैं, जब आप जर्मनी जाओगे तो आपको बैचलर स्टार्ट करने से पहले ये एक ईयर वहाँ पर गुजारना होगा। ये एक ईयर 1 ईयर कंप्लीट करना होगा, जिसको फाउंडेशन ईयर कहा जाता है। इसमें बेसिकली आपसे मतलब उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, या आपने आपने कुछ कोर्सेज़ कंप्लीट करने हैं, जिसमें बायो का भी हो सकता है, मैथमेटिक्स भी इंक्लूडेड हैं, फ़िज़िक्स या मैथमेटिक्स। तो आपको साल के आखिरी में आपने टेस्ट देना होगा और वो टेस्ट पास करना ज़रूरी है। अच्छा, अगर एक बंदे ने वो टेस्ट कंप्लीट नहीं किया मतलब या फेल हो चुका और वो स्टूडेंट को लिंक पे गया था जर्मनी को, तो उसके लिए क्या सीन होगा। तो फाउंडेशन ईयर में अगर कोई बंदा मतलब उसने पहले अटेम्प्ट में पास नहीं किया एक स्टूडेंट ने, तो सेकंड अटेम्प्ट भी दे सकता है, थर्ड अटेम्प्ट भी दे सकता है। लेकिन इसका जो मेजर ड्रॉबैक है, अगर आपने कंसिस्टेंटली वो पास नहीं किया, मतलब आप उस कोर्स को पास करने में नाकाम रहे और आप ड्रॉप आउट रहे, वो आपके परफॉर्मेंस को ज़रूर देखेंगे। तो आपको वापस आना होगा पाकिस्तान में। बेशक आपका मतलब ब्लॉक अकाउंट लगा है, आपके पैसे खर्च हो गए हैं, आपने टेस्ट्स क्लियर किए हैं जैसा कि इंग्लिश के टेस्ट, जर्मन लैंग्वेज के टेस्ट, आपको दोबारा पाकिस्तान आना पड़ेगा या इंडिया जाना पड़ेगा या बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, जो भी आपका रिलेटेड कंट्रीज़ हैं। तो आपको वहाँ पर स्टूडेंट कोलीग फाउंडेशन ईयर कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आप बैचलर में जा सकते हो। और दूसरा ऑप्शन जो स्टूडेंट्स के पास होता है वो 13 ईयर ऑफ एजुकेशन है। आप बेसिकली इस तरह कर सकते हो कि जब आपका 12 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपने 2 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में गुजारने हैं, चाहे जिस भी फील्ड में हो। और कोशिश करेगा एक स्टूडेंट कि वो 2 ईयर एजुकेशन इस तरह फील्ड में गुजारे जो वो फील्ड फ्यूचर में आगे ले जाना चाहते हो।
जैसा कि मैं अब कंप्यूटर साइंस इधर सेलेक्ट करता हूँ 13 ईयर ऑफ एजुकेशन के लिए, तो बाद में चेंज करने में बड़ी मुश्किलात होगी कि मैं जर्मनी में अप्लाई कर रहा हूँ और मैं सीएस को केमिस्ट्री या फिज़िक्स या बायोटेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो बेसिक्स है या मेरा बैकग्राउंड है वो सीएस का है, तो इससे डिफ़र पड़ेगा। तो इसलिए एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो 13 ईयर एजुकेशन जब कंप्लीट करा हो अपनी कंट्री में जर्मनी को जाने के लिए, तो उसी फील्ड में कोशिश करे कि कंप्लीट करे और अटेम्प्ट करे जिस फील्ड में वो आगे अपना कोर्स को अटेम्प्ट करने जा रहा हो, चाहे वो जो भी कोर्स हो जो यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाते हो। तो 13 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्टली बैचलर में जा सकते हो जर्मनी में। और जर्मनी का बैचलर जो है ना वो 3 साल पे मुश्तमिल होता है, जैसे कि जो दीगर कंट्रीज़ हैं मोस्टली साउथ ईस्ट एशिया में, या अगर हम बात करें पूरी एशिया की, वो वहाँ पर 4 ईयर ऑफ बैचलर होता है, 4 साल का। पहले पाकिस्तान में बीए बीएससी होता था, अब सिर्फ बीएस होता है 4 ईयर के लिए। तो जर्मनी में 3 ईयर के लिए बैचलर आपका होता है, आपका डिग्री 3 ईयर के लिए होती है। इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप ख़ुद को काबिल समझते हो कि मैं स्टूडेंट कुली को क्लियर कर सकता हूँ, तो वही 1 ईयर उस बैचलर के साथ कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पर आप 4 साल फिर बैचलर में लगाओगे और वहाँ पर वही 3 साल वही और एक फाउंडेशन ईयर के लिए। तो बस यही सीन है जो स्टूडेंट कुली का है और बैचलर के लिए। तो कोई भी इतना टेस्ट मुश्किल नहीं होता, एवरी स्टूडेंट कैन पास इट अगर वो डिटर्मिनेशन रखता है, कंसिस्टेंसी उसमें है ना। वो टेस्ट इतना मुश्किल नहीं होता, बस कुछ रिक्वायरमेंट्स की और कुछ स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। तो आई होप दिस videos find you well and you will enjoy this video and it will be informative for you। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।